Hello student and welcome to Rasa International School. Today's art chapter for class 6 Geography chapter 17 Motion of the Earth. And today we have topics to discuss: rotation of earth, speed of rotation, effect of rotation. From the page number 130 to 131. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 6 के लिए है भूगोल चैप्टर 17 मोशन ऑफ अर्थ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थ का घूमना और अर्थ कितनी स्पीड से घूमती है और अर्थ जब घूमती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। लुक एट द पेज नंबर 130 चैप्टर 17 मोशन ऑफ द अर्थ। Introduction. The ancient people believed that the earth was stationary or fixed and other heavenly bodies move around it. But Nicholas Copernicus, Polish astronomer, was the first in the 16th century to say that the earth only appeared to be fixed, but actually the earth not spin on its axis but also move around the sun. So the earth has two type of motions. It rotates on its axis once in 24 hours, which is called rotation, and second, it revolves around the sun once in 365 days, which is known as the revolution. पहले जो लोग थे उनका ये मानना था कि अर्थ घूमती नहीं है, अर्थ अपनी जगह पर फिक्स रहती है। लेकिन निकोलस कॉपरनिकस उन्होंने इस चीज का पता लगाया 16th सेंचुरी में और ये बताया कि अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती भी है और अर्थ जो सूर्य होता है, जो सन होता है, उसकी परिक्रमा भी करती है, उसके चारों ओर चक्कर भी लगाती है। तो उन्होंने क्या बताया कि अर्थ हैज टू टाइप ऑफ मोशन। अर्थ दो तरीके से घूमती है। एक, इट रोटेट ऑन इट एक्सिस वंस इन 24 आवर्स। अर्थ क्या करती है? अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है। कैसे? इस तरीके से, ऐसे अपने ही एक्सिस पे रह के। एक्सिस ये होता है, ये जो लाइन होती है ये एक्सिस होती है और इस पे अर्थ घूमती है गोल गोल, ठीक है। और इट रिवॉल्व अराउंड द सन वंस इन 365 डेज, विच इज नोन एज रिवोल्यूशन। और ये सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगाती है, ठीक है। अब तो उन्होंने कितने तरीके के उन्होंने मोशंस बताए अर्थ के। एक, अर्थ का जो एक रोटेट होती है, यानी वो अपने ही एक्सिस पे घूमती है, ठीक है, जो कंप्लीट करती है 24 घंटे में। और एक उसका जो एक मोशंस है वो सन के चारों ओर घूमती रहती है। तो अर्थ के दो मोशंस होते हैं। हाउ मेनी टाइप मोशन ऑफ अर्थ हैज? द मोशन ऑफ अर्थ हैज टू टाइप। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द रोटेशन ऑफ अर्थ। द अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस। द एविडेंस ऑफ दिस फाउंड इन द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, मून एंड प्लैनेट and their daily movement across the sky. The direction of this rotation is from west to east. अब जो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है तो अब हम इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, अर्थ को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो अगर मैं ये लाइन ऐसे कर दूं तो आपको अर्थ बिल्कुल सीधी दिखाई देगी, यानी इस डायरेक्शन से अर्थ कैसी है? अर्थ बिल्कुल सीधी है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ का जो एक थोड़ा सा मतलब जो अर्थ है वो अपने एक्सिस से इतनी झुकी हुई है, ठीक है। और ये जो एक एंगल है ये कितने डिग्री पे झुकी हुई है? ये अगर देखा जाए तो 23 1/2, ठीक है। ये 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है। तो अब जो उसका एक्सिस है ये अपने एक्सिस पे झुकी हुई है और अर्थ कहाँ से रोटेट करती है? अपने ही एक्सिस पे जो रोटेट करेगी तो ये वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती रहती है इस तरीके से, गोल गोल, एक लट्टू की तरह, है ना। आप इस पिक्चर में देखिए, आप इसमें देखिए, इसमें अर्थ किस तरीके से रोटेट कर रही है, ठीक है। पहली बात, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये सन की तरफ इसका फेस है और ये कैसे घूम रही है? वेस्ट से ईस्ट की ओर, ठीक है। अर्थ कैसे घूम रही है? अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर घूम रही है और कैसे घूम रही है? गोल गोल, ठीक है। एक लट्टू की तरह ये घूमती रहती है।
द डायरेक्शंस ऑफ द रोटेशन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ का जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, वेस्ट टू ईस्ट। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज ओनली एंड द इमेजिनरी लाइन, द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वंस इन 24 आवर्स। तो अर्थ का जो एक्सिस है, मतलब जो मैंने आपको उसका एक्सिस बताया था कि अर्थ कितने डिग्री पे झुकी हुई है, अर्थ कितने डिग्री पे झुकी हुई है, तो अर्थ का जो एक झुकाव है वो आप इस तरीके से देख लीजिए, ऐसे इस एंगल पे 23.5 डिग्री पे, और इस एक्सिस पे अर्थ क्या कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट गोल गोल घूम रही है। तो अब होता क्या है देखिए, और ये जो एक रोटेशन है, अर्थ अपनी रोटेशन है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज नॉट राइट एंगल ऑफ द प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन बट इंक्लाइन टुवर्ड द एंगल 66 डिग्री 1/2 डिग्री। दिस इज नोन एज द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस टू ऑर्बिटल प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अब ये जो उसका एक्सिस है ये वेस्ट टू ईस्ट, बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए, अर्थ अपनी जो रोटेट करती है वो कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट गोल गोल अपने एंगल पे। तो अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, हम अगले टॉपिक में, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें उसके इफेक्ट समझेंगे। It is important to remember that the earth axis always remains the same inclined position during the revolution around the sun. Every morning we notice that the sun appear to rise in the Every morning we notice that the sun appear to the rise in the east, travel across the sky during the day and finally sets in the west in the evening. हम हर सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं, सन जो है वो ईस्ट से निकल रहा है, राइज कहाँ से होता है, वो ईस्ट से, और अक्रॉस द स्काई ड्यूरिंग द डे एंड फाइनली सेट इन द वेस्ट। भाई सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से, और डूबता कहाँ है, वेस्ट में। इन द इवनिंग दिस इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, और ये क्यों होता है, अर्थ की रोटेशन के कारण। द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट एक्सिस। अर्थ पूरे घूमने में अर्थ कितना टाइम लेती है, अर्थ लेती है 24 घंटे। द पीरियड रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे, और जो वो पूरा जो चक्कर लगाती है अर्थ, उसको हम कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं अर्थ डे, उसको बोला जाता है अर्थ डे। जब अर्थ अपना पूरी रोटेशन कंप्लीट करती है उसको अर्थ डे बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड ऑफ रोटेशन। एट द इक्वेटर द अर्थ स्पीड ऑफ रोटेशन ऑन इट एक्सिस इज 40,000 kilometer in 24 hours, over 1600 kilometer per hour, but you do not realize that you are traveling so fast because everything on the earth is moving along with you. This speed decreases as you go north or south of the equator. At the poles, the movement is very little. अब हम बात करते हैं अर्थ की स्पीड की, कि उसकी स्पीड की जो रोटेशन है वो किस तरीके से। देखिए आप इस पिक को देखें, आप इस वीडियो को देखें, तो इसमें अर्थ की जो स्पीड है वो किस तरीके से अर्थ अपनी स्पीड पे चल रही है। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले समझाया अर्थ कैसे घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर। ठीक है, अब हम इसकी स्पीड की बात करते हैं कि अर्थ जो है अपनी रोटेशन की जो इसकी स्पीड होती है इसकी 24 घंटे में, ये 40,000 किलोमीटर इन 24 आवर्स। अब इसकी जो एक पर आवर्स की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 1600, यानी कि 1600 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 1600 किलोमीटर की स्पीड से ये घूमती है। बट यू डू नॉट रियलाइज दैट यू आर ट्रैवलिंग सो फास्ट, हमें पता ही नहीं चलता कि हम इतना तेज घूम रहे हैं। यानी अगर हम बात करें बुलेट ट्रेन की तो 600 किलोमीटर पर आवर, तो उससे भी ज़्यादा, उससे तकरीबन 2 गुना से भी ज़्यादा। तो अर्थ की जो एक रोटेशन स्पीड है वो 1600 पर किलोमीटर आवर। हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हम अर्थ में इतनी स्पीड से घूम रहे हैं, पर क्यों, क्योंकि ये एक साथ और एक फिक्स स्पीड में होता है, तो हमें पता नहीं चलता। अगर हम बात करते हैं ट्रेन की, और अगर ट्रेन अपने एक फिक्स स्पीड पे चले, बिल्कुल फिक्स स्पीड पे, यानी 60 किलोमीटर से ना इधर हो ना इधर हो, तो क्या होगा, हम वहाँ पे हमें बिल्कुल, और हम इसकी खिड़कियाँ बंद कर दें तो हमें ये पता नहीं चलने वाला कि ट्रेन एक ट्रैवलिंग कर रही है। लेकिन अर्थ की जो एक रोटेशन एक सिस्टम होता है वो बिल्कुल फिक्स है, 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो वही स्पीड रहेगी। तो इससे क्या है कि हमें ये सब चीज़ें बिल्कुल पता नहीं चलती। नेक्स्ट अब आप देखें, दिस स्पीड डिक्रीज एज यू गो ऑन द नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। एट द पोल द मूवमेंट इज वेरी लिटिल। अब हम बात करते हैं ये जो स्पीड है ये कहाँ पे डिक्रीज होती है। तो अगर हम आपको बताएं तो ये स्पीड यहाँ और यहाँ, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो होती है।
मतलब ये एक नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये जो सबसे ऊपर का जो एक एरिया होता है, ये जो बिल्कुल ऊपर का एट द कॉर्नर, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। ये सबसे ठंडे एरिया होते हैं, यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है और यहाँ पे जो अर्थ की रोटेशन होती है वो भी बहुत स्लो होती है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ रोटेशन। द रोटेशन creates a centrifugal force which causes Earth to have a slight bulge at the equator. It affects the directions of wind and the movement of water in oceans. The most important, it gives us the phenomena of day and night. It gives us periods of heat and light as well as darkness. What would happen if the Earth did not rotate? The portion of the Earth facing the sun would always experience the day, which causes continuous warmth to the region. The other half would remain the darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme condition. अब हम बात करते हैं कि रोटेशन यानी जो अर्थ का जो घूमना है उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। देखिए, अर्थ के घूमने से हमें क्या मिलता है। जब अर्थ घूमती है तो हमें पहली बात हमें दिन और रात देखने को मिलते हैं। वो किस तरीके से, देखिए अब हम बात करते हैं कि हमें किस तरीके से दिन रात मिलते हैं। देखिए, ये है, ये सन की रोशनी पड़ रही है, तो इस हिस्से में क्या हो रहा है, डे, यानी अर्थ घूम के इस हिस्से में अगर हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ डे होता है, और ये जो पीछे का हिस्सा है यहाँ क्या हो रहा है, ये पीछे के हिस्से में यहाँ क्या हो रहा है, ये यहाँ पे चल रही है नाइट, है ना। तो अर्थ के रोटेशन से हमें क्या मिलता है, डे और नाइट, जो हम फेस करते हैं एवरीडे। लेकिन और फिर दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और, कि जितना भी इफेक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा के डायरेक्शन को इफेक्ट करता है। मूवमेंट ऑफ वाटर इन ओशन, जो ओशंस जो समुद्र का पानी है उसके मूवमेंट के अंदर भी ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है। दूसरा, इसका एक पीरियड होता है कि यहाँ एक तरफ दिन और एक तरफ रात। क्या हो अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, अगर अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया तो क्या होगा, इस पोर्शन पे हमेशा दिन रहेगा और इस पोर्शन पे हमेशा रात रहेगी। अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो इस पे क्या होगा, ये वाले हिस्से में हमेशा हीट रहेगी और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, या हमेशा के लिए कोल्ड हो जाएगा, यानी एकदम बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज हमने अर्थ की रोटेशंस के बारे में समझा। पहले कुछ पॉइंट मैं क्लियर करता हूँ। अर्थ कंप्लीट देयर रोटेशन 24 आवर। अर्थ अपनी एक रोटेशन 24 घंटे में पूरा करती है, और अर्थ की जो रोटेशन है वो कहाँ से कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। तो आज हमने इस चैप्टर में अर्थ की रोटेशंस के बारे में समझा, और अर्थ कितनी स्पीड से घूमती है और उसके इफेक्ट क्या होते हैं। I hope you like this video. We will upload some more new topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.